बड़ी खबर सामने आ रही है। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि बिहार एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर यह बड़ा फैसला सुनाया है। एसआईआर में आधार को मानना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है, बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट के लिए आधार कार्ड वैलिड होगा। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड को स्वीकार करना ही होगा। कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट के लिए चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान वोटर्स द्वारा दिए जाने वाले 11 डॉक्यूमेंट्स या फिर आधार को मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम बिहार के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति भी देंगे। तो ये बड़ी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और बड़ा फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए चुनाव आयोग को आधार कार्ड को मानना ही होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए वोटर्स के नामों में सुधार के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के आगे न आने पर भी आश्चर्य जताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आधार को मानना ही होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि एसआईआर के दौरान बाहर हुए व्यक्तियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने दावे दर्ज कराने की अनुमति दी जाए। निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने आधार संख्या और एसआईआर में स्वीकार 11 दस्तावेजों में से किसी एक के साथ दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी हैरानी जताई है। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां आगे नहीं आ रही हैं, उसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। आधार पर फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर हैरानी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस बयान पर संज्ञान भी लिया है कि एसआईआर अभियान में 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं और राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों द्वारा केवल 2 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। कोर्ट ने कहा कि बिहार के सभी 12 राजनीतिक दल पार्टी कार्यकर्ताओं को विशिष्ट निर्देश जारी करेंगे कि वे फॉर्म 6 या आधार कार्ड में से किसी भी 11 दस्तावेज के साथ आवश्यक फॉर्म दाखिल करने और जमा करने में लोगों की सहायता करें। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुद से या बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और उसे भौतिक रूप में आवेदन जमा करना आवश्यक नहीं है। सभी राजनीतिक दलों के बीएलए को यह प्रयास करने के निर्देश भी दिए जाते हैं कि लगभग 65 लाख ऐसे लोगों का जो ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं है 1 सितंबर की अंतिम तारीख तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराने में सुविधा प्रदान करें, सिवाय उन लोगों के जो मर चुके हैं या स्वेच्छा से पलायन कर गए हैं। गौरतलब है, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। उससे पहले एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसका पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। आपको बता दें, एसआईआर के लिए पहले वोटर से 11 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, जिसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन डॉक्यूमेंट्स में आधार को भी शामिल करने का निर्देश दे दिया है। चुनाव आयोग ने काटे गए 65 लाख वोटरों के नामों को भी पिछले दिनों प्रकाशित कर दिया था।